क्वेश्चन नंबर 5, के एल एम एन इज ए काइट। देखिए कौन सी, के एल एम एन इज ए काइट। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स 1, 2, 3 एंड 4। माने कौन कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। इसमें 2 एंगल्स दिए हुए हैं। कौन सा एंगल दिया है? एंगल के एल एन दिया है या के एल ओ दिया हुआ है एंगल, और कौन सा दिया है एंगल एन दिया हुआ है, माने एंगल एम एन ओ। 2 एंगल्स गिवन है और आपको कितने निकालने हैं? 4 एंगल्स आपको निकालने हैं। तो जो एंगल गिवन है उसको हम पहले राइट कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है उसको राइट करेंगे। क्या है? के एल एम एन इज ए काइट, in which भाई इसमें क्या है? जो के एल एम एन इज काइट इन विच कौन सा एंगल गिवन है? एंगल दिया के एल एन, भी राइट कर सकते हैं हम इसमें, के एल एन या के एल ओ, दोनों राइट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी राइट कर दें। इसमें एंगल के एल ओ इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री एंड एंगल ये आपका है एल एन एम। क्या गिवन है? एल एन एम ये गिवन है, तो ये राइट कर ले। एंगल एम एन एल या एल एन एम कुछ भी राइट कर सकते हैं, या ओ एन एल बी एम भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसी का पॉइंट है ये आपका। तो किसी को राइट करेंगे जब जरूरत पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग, तो उतना हम रखेंगे इसमें। तो इसमें क्या है? एंगल ओ एन एम इक्वल है 50 डिग्री, इतना गिवन है। अब इसमें जो फाइंड करना है, तो टू फाइंड 4 एंगल्स हैं इसमें, उनको राइट कर लें। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ये 4 एंगल आपको राइट करने हैं, माने फाइंड करने हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से, कि मान लो एंगल 1 आपको फाइंड करना है। तो एंगल 1 कैसे फाइंड करेंगे? तो एंगल 1 कहाँ है हमारा? ये है एंगल 1, ये गिवन है। एंगल 1 ये गिवन है। तो एंगल 1 गिवन है, तो अब इसमें देखें अगर, तो एंगल 1 और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये जो एंगल है, जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल ये होगा, क्योंकि इसका डायगोनल जो है, 1 डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। जो 1 डायगोनल है, 1 डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, एंगल्स को, इसको, इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो यहां पर जैसे कि सपोज करिए जितना भी एंगल है आपका, यहां देखिए, इससे पहले हम ये निकाल लें। जैसे एंगल ये दिया 30 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री गिवन एंगल इतना, तो इस ट्रायंगल में 30 डिग्री ये हो गया, और जो ये डायगोनल है एक दूसरे को कैसे बाइसेक्ट करते, माने 1 डायगोनल को, जो अदर डायगोनल है, ओनली 1 डायगोनल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करता है? 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स हो गया कि ये एंगल भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल 90 डिग्री का आपका निकल आएगा। तो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एंगल ये गिवन है आपका, और ये कितना हो जाएगा? तो सिंस 1 डायगोनल and diagonals of a kite bisect diagonals of a kite bisect only 1 diagonal at only 1 diagonal
वन डायगोनल एट 90 डिग्री। माने बाइसेक्ट करते हैं तो काइट बाइसेक्ट ओनली वन डायगोनल, वन डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। जैसे कि ये एल एन है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा, लेकिन इस डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं कर रही। किस पर? एट 90 डिग्री। ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का ये भी हो जाएगा, 90 डिग्री का ये भी हो जाएगा, 90 का ये भी हो जाएगा। ऐसे डायगोनल हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। वन डायगोनल अदर डायगोनल को कितने पर? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। तो डायगोनल्स ऑफ ए काइट बाइसेक्ट ओनली वन डायगोनल एट 90 डिग्री। तो अब यहां पर हो जाएगा देयरफॉर हो जाएगा कौन सा एंगल? एंगल के ओ एल, एंगल के ओ एल इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा के ओ एल इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया। और ये आपका गिवन है कौन सा? एंगल के एल ओ गिवन है, ये 90 डिग्री हो गया और ये गिवन है। तो इसमें थर्ड एंगल हम कैसे निकाल लें? इसको निकाल लें। तो इन ट्रायंगल के एल ओ या के ओ एल, इन ट्रायंगल के ओ एल, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? इन तीनों एंगल का सम। तो एंगल के एल ओ, एंगल के एल ओ प्लस एंगल के ओ एल प्लस एंगल कितना है? एंगल ओ के एल, एंगल ओ के एल इक्वल 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये कैसे हो गया? तो इसमें लिखा आपने बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उससे तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो एंगल के एल ओ ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री आपने राइट कर दिया, प्लस एंगल के ओ एल 90 डिग्री आपने अभी निकाला है। क्या निकाला है? ये 90 डिग्री निकाला है, देखो के ओ एल इस पर का, प्लस एंगल ओ के एल इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 30 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, प्लस एंगल ओ के एल इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ के एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओ के एल इक्वल टू 180 डिग्री, 120 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो एंगल ओ के एल इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। कितना निकल आएगा? 60 डिग्री। ये एंगल आपने निकाल लिया, ये निकाल लिया, और ये आपका 90 डिग्री निकल आया था। जब ये निकाल लिया एंगल, इस एंगल को निकाल लिया, और ये जो डायगोनल के एम जो है किसको बाइसेक्ट करेगा? चूंकि काइट है ना, काइट है, तो डायगोनल के एम बाइसेक्ट द एंगल के। क्या हो जाएगा? सिंस इन काइट डायगोनल के एम बाइसेक्ट द एंगल के। कौन सा एंगल है? एंगल के। एंगल के को बाइसेक्ट करेगा, इसको भी बाइसेक्ट करेगा, एंगल के एंड एम को भी बाइसेक्ट करेगा। तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी बता दिया जाएगा। तो एंगल इसको के को बाइसेक्ट करेगा, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा एंगल, ये एंगल माने एंगल, देयरफॉर एंगल ओ के एन, तो देयरफॉर एंगल ओ के एन इक्वल हो जाएगा एंगल किसके? ओ के एन किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ओ के एल के, जो आपका निकला एंगल ओ के एल मीन्स एंगल ओ के एन क्या है? एंगल 1 है, तो एंगल 1 इक्वल टू ओ के एल कितना निकला है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री निकल आया।
कितना निकला है एंगल 1? 60 डिग्री, 60 डिग्री निकला है। अब इस एंगल को हम देखें, ये जो एंगल है आपका एंगल 2, एंगल 2 कितना हो जाएगा? तो यहां पर एंगल 4, इसमें कौन सा एंगल 2 है और ये 50 डिग्री है, और इन दोनों में देखिए ये साइड्स, ये साइड दोनों जैसे कि ये इक्वल है और इसके ये इक्वल होती है साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो जितना एंगल ये होगा इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, तो इन ट्रायंगल। तो नेक्स्ट आप निकालते हैं, सेकंड वाला पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में निकालेंगे सेकंड पार्ट। इसका देखिए सेकंड पार्ट है, एंगल 2 निकालना है आपको। क्या निकालना है? एंगल 2। एंगल 2 निकालने के लिए तो अब इसमें देखें कि इनमें के कौन कौन सी साइड है। सिंस एल एम इक्वल टू एन एम, सिंस एल एम इक्वल टू एन एम, यही है ना, इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। एन एंगल नहीं है, एम एन कह दें, इसमें एम एल इस तरह से लिख दें, नहीं तो ये लगेगा जिससे एंगल तो नहीं है कहीं। एम एल इक्वल टू एन एम, ठीक है ना, एम एल इक्वल टू एम एन, यही है आपका। तो जब ये इक्वल है तो देयरफॉर हो जाएगा इनके अपोजिट एंगल्स। इनके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल एम एल एन, तो देयरफॉर एंगल एम एल एन, एंगल एम एल एन इक्वल एंगल हो जाएगा एल एन एम, एल एन एम, माने ये अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की इक्वल साइड्स हैं इसलिए हो गया। तो देयरफॉर कौन सा हो जाएगा, माने इसीलिए तो हो गया। तो एंगल एम एल एन ये किसके इक्वल है? एंगल 2, तो इट मीन्स हो गया एंगल 2 इक्वल एंगल एल एन एम, कितना गिवन है? 50 डिग्री, ये 50 डिग्री गिवन है तो 50 डिग्री, ये सेकंड एंगल हो गया। अब हम थर्ड एंगल को फाइंड करेंगे, तो थर्ड एंगल क्या है? एंगल 3 है, एंगल 3 इसको फाइंड करना है। तो एंगल 3 हमारा कहां पर है? ये एंगल है, यहां पर देखें एंगल 3 फाइंड करना है। तो एंगल 3 में ये एंगल आपका कितना निकला है? 50 डिग्री, और ये 90 डिग्री, इसको निकाल लें। तो यहां पर इन ट्रायंगल एल एम ओ, इन ट्रायंगल एल एम ओ कौन सी चीज हो जाएगी? एल एम ओ में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, माने कौन सा एंगल? एंगल हो जाएगा ओ एल एम, एंगल ओ एल एम प्लस एंगल एल ओ एम, एल ओ एम प्लस एंगल, ये एंगल है एंगल 3 जो है एंगल एल एम ओ, एंगल एल एम ओ इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, ट्रायंगल में ले लिया, 3 एंगल्स जो है का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें, तो जो एंगल ओ एल एम है तो कितना हमारा है? ओ एल एम एंगल 2 कितना आया है? इसमें आया 50 डिग्री, ये आ गया है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आ गया, ठीक है ना, 50 डिग्री आया है। और प्लस एंगल एल ओ एम, एल ओ एम कितना आ गया? ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, कितने पर? 90 डिग्री पर। तो एंगल 4 जो आया आपका ये हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस एंगल एल एम ओ
इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 90 कितना हो गया? 140 डिग्री प्लस एंगल एल एम ओ 140 डिग्री, और इसको हम इस तरह से राइट कर देते हैं क्योंकि ये एंगल लिखा हुआ कितना? 3, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दें, तो एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, 140 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 140 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। एंगल 3 निकल आया। और इसमें आप 90 डिग्री कैसे रख दिया? तो 90 डिग्री आपने कैसे रख दिया? तो उसमें क्या था स्टार्टिंग में, आप देखें जैसे इसमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखेंगे कौन सी थी? डायगोनल्स ऑफ ए काइट बाइसेक्ट ओनली वन डायगोनल, माने बाइसेक्ट द, माने डायगोनल्स ऑफ ए काइट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। उसको हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर क्यों 90 डिग्री रखा गया है। तो उसको क्लियर कर लेते हैं। तो सिंस डायगोनल्स ऑफ काइट बाइसेक्ट, तो डायगोनल्स ऑफ काइट बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर नहीं होगा, बाइसेक्ट ओनली वन डायगोनल एट 90 डिग्री। भाई इसीलिए तो आपने 90 डिग्री उसमें वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेते हैं आगे। देखिए फोर्थ में एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है। एंगल 4, देखिए एंगल 4 कहां पर है ये देखें पहले। एंगल 4, यही 4 एंगल्स निकालने थे, एंगल 4 है। तो इसमें आप ये राइट कर लेंगे, जो अभी लिखा है ना उसी को राइट कर देंगे बस। तो सिंस द डायगोनल्स ऑफ अ काइट बाइसेक्ट, भाई बाइसेक्ट करता है केवल एक डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, लेकिन वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं सभी। बाइसेक्ट ओनली वन डायगोनल एट 90 डिग्री। तो देयरफॉर जो एंगल आपका है, एंगल कौन सा था, नेम उसका देख लेते हैं। नेम क्या है एंगल का? एंगल है LOM। देयरफॉर एंगल LOM इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। LOM मीन्स कितना हो गया? एंगल 4। तो एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री, ये निकल आया। अब आंसर में सभी दे देंगे। तो एंगल 1 कितना निकला है, एंगल 2 कितना निकला है, इसको राइट करते जाएंगे। तो देखिए एंगल 1 जो निकला है, एंगल 1 आपका निकला है 60 डिग्री। एंगल 1 है 60 डिग्री, तो एंगल 1 राइट करेंगे 60 डिग्री। एंगल 1 60 डिग्री, एंगल 2 की 50 डिग्री, एंगल 3 इक्वल 40 डिग्री एंड एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया।